हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भागवत के संदर्भ में फिर से आपका स्वागत करते हैं। 5वें स्कंद में हम अभी चल रहे हैं और 5वें स्कंद में प्रियव्रत के बारे में बताते हुए आपको आगे लेके चल रहे हैं ऋषभदेव के पास। फिर से इनके फैमिली ट्री को फिर से एक बार देखते हैं। प्रियव्रत ये मनु के बेटे थे, स्वयंभू मनु, और ये स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के बेटे थे। और ब्रह्मा जी जो थे वो विष्णु के नाभि कमल से निकले थे। प्रियव्रत जो थे, प्रियव्रत के बेटे हुए अग्निधर। और अग्निधर को उन्होंने जम्बूद्वीप का राजा बनाया। ये हम परसों देख रहे थे। जम्बूद्वीप जो है ये समझ लीजिए कि आप ब्रह्मांड के पूरे नक्शे को अगर आप देखें पूरे ब्रह्मांड के नक्शे को अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मांड ऐसा दिखेगा। मतलब गोल एक अंडे का जैसा गोल है और इसको हमने ऐसा बीच से ऐसा काटा है। इसके आधे भाग में पानी भरा हुआ दिखेगा और ऊपर वाले आधे भाग में जो ग्रह नक्षत्र तारे नजारे सितारे सब ऊपर वाले भाग में। कट तो नहीं रहा है। अब यहां पे एक भूमंडल करके एक जगह है, मिडिल प्लेन सिस्टम, और इसके ऊपर फिर अलग अलग प्लेन है। ऊपर में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इसके नीचे फिर 8 9 10 11 12 13 14 14 टोटल 14 लेयर्स हैं। एक अब हम केवल 7 नंबर के प्लेट को देख रहे हैं 20 से काटने के बाद। या इसको ये न इस प्लेट को ये गोल एक तस्तरी के जैसा है जिसको हम की काट के ऐसा देख रहे हैं, एक लाइन दिख रहा है जो कि अब इस तस्तरी को ऐसा अगर देखेंगे खोल के वापस, वो 7 नंबर वाले प्लेट को अगर हम उस प्लेट को देखेंगे, 7 नंबर का प्लेट ऐसा था। उस प्लेट को अगर आप ऐसा मोड़ के देखिएगा, जैसे ये थाली है, ये जो थाली है इसको आप अगर ऐसा काट के देख रहे थे, इसको हमने काट के देखा था ऐसे बीच से, ये कटा हुआ पार्ट अगर काट के देख रहे हो ऐसा एक लाइन दिखेगा। लेकिन अब हम इस थाली को ऐसे देखेंगे, ऐसे करके ऐसे देखेंगे। मतलब हम ऊपर से, जैसा ऊपर से इसको आप देखेंगे ना तो इस पे कैसे कैसे चीजें दिख रही है वो देखेंगे। तो देखिए कैसे दिखते हैं। ये जो प्लेट है, जो 7वां नंबर का प्लेट है, 7 नंबर 6 नंबर, एक एक प्लेट पे अलग अलग ग्रहों का सिस्टम है, एक एक ऊंचाई पे। तो 7 नंबर जो भूमंडल जो प्लेन है उसको हम ऐसे देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ बीचों बीच में यहाँ पे एक सोने का पहाड़ दिखेगा आपको। यह है मेरू पर्वत, और इस सोने के पहाड़ के चारों तरफ एक पहला सर्कल आएगा, और इस जहां तक ये सर्कल है वहां तक लैंड है, सर्कल तक लैंड है। सर्कल के बाहर में खारे पानी का समुद्र है। अभी हम कहाँ हैं? ये जो मेरू है, मेरू और ये जो लैंड है इसके बीच में धरती कहीं पे है।
यहाँ पे धरती है। वो कभी हम बाद में बताएंगे डिटेल में, लेकिन आप मोटा मोटी समझिए कि इस मेरू से थोड़े दक्षिण भाग में धरती स्थित है। और ये प्लेट जब पूरा खत्म होता है, जम्बूद्वीप का प्लेट, तो खारे पानी का समुद्र आता है। उसके बाद फिर से लैंड आता है, इतना बड़ा लैंड फिर से है, और यहाँ फिर से समुद्र है ना। तो ये खारे पानी का समुद्र हो गया, गन्ने का रस का समुद्र है, दारू का समुद्र है। ऐसा एक के बाद लैंड और समुद्र आते जाता है। और ये 7 ऐसे 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 जो गोल गोल चक्के बनेंगे ना, ऐसे 7 बनेंगे, 7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल से। एक ये कैसा बना हुआ है, एक है ना, एक ऐसा, इस तरह से 7 बनेंगे। तो खैर इसके बारे में ज़्यादा बाद में बताएंगे, लेकिन याद रखिए अंदर वाला जो सर्कल है इसको जम्बूद्वीप कहते हैं। और जम्बूद्वीप ऐसा दिखेगा, ये अंदर का जम्बूद्वीप है, बीच में ये मेरू पर्वत है, और बाहर में खारे पानी का समुद्र है। ये पानी है, पानी है, पानी। ये पानी है। और इस यहाँ मेरू है, और मेरू और धरती में कहीं पे यहाँ पे हिमालय है, और एक दूसरा पर्वत है, 1 2 3, और एक तीसरा पर्वत। तो यहाँ कहीं पे है भारतवर्ष, यहाँ पे भारतवर्ष है, हिमालय, हिमालय यहाँ से यहाँ भारतवर्ष है। भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष में धरती एक गोला है जो यहाँ कहीं लगी हुई है। हरे कृष्ण। तो अग्निधर जो थे जम्बूद्वीप के राजा थे, और जम्बूद्वीप में जो भारतवर्ष है पूरा, ये भारतवर्ष, उनका एक बेटा जो था उसका नाम था नाभि। उस बेटे को उन्होंने भारतवर्ष का राजा बनाया। भारतवर्ष में केवल भारतवर्ष मतलब केवल दुनिया नहीं, दुनिया के अलावे भी बहुत कुछ है भारतवर्ष में। दुनिया उसका एक पार्ट है। ये पृथ्वी उस भारतवर्ष का एक ग्रेटर अर्थ है। ग्रेटर अर्थ तो ये पूरा है, इसमें एक पार्ट है। नाभि जो थे, नाभि का विवाह हुआ मेरू से, मेरू देवी से उसका विवाह हुआ। और जब ये नाभि और मेरू का विवाह हुआ तो ये लोग यहाँ के राजा बने, इस भारतवर्ष के। भारतवर्ष में दुनिया है, और दुनिया के अंदर भी भारत है। हरे कृष्ण। दिख रहा है? ठीक है। अब ये जो भारत है, इसमें जो नाभि जो राजा बने, इन्होंने जाके भगवान का आराधना किया, और भगवान इनके सामने प्रकट हुए। और भगवान प्रकट होके बोले कि क्या चाहिए। विष्णु प्रकट हो गए, और इन लोगों ने मांगा कि आपके ही जैसा एक बेटा चाहिए। तो भगवान ने बोला ठीक है, मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं, मुझे ही बेटा बनना पड़ेगा। और ये भगवान जो है, इनके घर में ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः, ऋषभ देव के नाम से प्रकट हुए। और ये ऋषभ देव जो हैं जैनों के आदिनाथ हैं, आदि गुरु हैं, पहले तीर्थंकर हैं। अगर आप पारसनाथ जाइए, पारसनाथ का जो पहाड़ है जो झारखंड में आता है, उसी पहाड़ के नीचे हमारा जन्म हुआ। तो वहाँ जैनों का जो है मधुवन करके स्थान है, जो जैनों का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है। और वहाँ पे जैनों के जो 24 जो तीर्थंकर हुए, उसमें से 23वें पार्श्वनाथ जी ने वहीं से समाधि लिया, और 24 में से 20 वहाँ से उन्होंने समाधि लिया है, उस स्थान से। ऐसा जैन लोग कहते हैं कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इस पारसनाथ से समाधि लिया है। तो पहले जो तीर्थंकर थे, ऋषभदेव ने यहाँ समाधि नहीं लिया, पहले जो तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब ऋषभदेव के माता और पिता का नाम आपको क्लियर हो गया, नाभि और मेरू। और ऋषभदेव कौन थे? स्वयं विष्णु, भगवान विष्णु। अब ऋषभदेव क्यों आए थे? तो ऋषभदेव आए थे क्यों, इसके लिए हम आपको एक श्लोक दिखाएंगे। धर्मान दर्शयत्यु कामो वातरसानानाम श्रमणाम ऋषिनाम मूर्ध्व मंथिनाम।
तो ऋषभदेव 5वें स्कंद का श्लोक है कि ऋषभदेव आए क्यों थे, तो ऋषभदेव का अवतार हुआ, हरे कृष्ण, इसको मिटा रहे हैं, ऋषभ का अवतार, ऋषभदेव ने अवतार लिया वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए। वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए ऋषभदेव ने अवतार लिया। और वर्णाश्रम धर्म क्या है? जब आदमी छोटा है ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेगा। तो ऋषभदेव भी गुरुकुल गए और जन्म लेने के बाद बचपन में वो अपने गुरु के आश्रम में गए, गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी जीवन बिताया। और ब्रह्मचारी जीवन बिताने के बाद गुरु को उन्होंने दक्षिणा दिया, गुरु दक्षिणा दिया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ था, गुरु को गुरु दक्षिणा देना। जो गुरुकुल का जो सिस्टम होता है एक फ्री सिस्टम होता है, उसके अंदर में कोई भी चार्जेस फी स्ट्रक्चर नहीं होता, एक फ्री स्ट्रक्चर होता। आपको जो देना है आप दीजिए, आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा दीजिए, नहीं लगा तो मत दीजिए, कम दीजिए। लेकिन ये विद्या के बदले में कोई फी, डिजाइन फी नहीं होती थी। ये गुरुकुल था। वर्णाश्रम धर्म में जो गुरुकुल होता था, एजुकेशन फ्री। और इसी के नक्शे कदम पे हम यहाँ पे हमने प्रयास किया है इसको फ्री रखने का। फिर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं फ्री रखिएगा तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? ये तो श्रद्धा की बात है, कैसे चलेगा? चल रहा है 2 साल से, ये दिख तो रहा है। ये कैसे चलता है? जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को और जब हम गांव में आसपास में लोग देखते हैं कि ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, है ना, बच्चे पहले से बहुत सुधर गए। सारे बदमाश बच्चे हमने दिए थे और बदमाश बच्चे जब सुधर गए तो लोगों के अंदर एक फेथ जगता है कि सच में कुछ अच्छा हो रहा है। और ये ऐसा चीज़ है कि फिर लोग ही आते हैं मदद करने के लिए, कोई चावल दे जाएगा। जन्माष्टमी में इतना चावल आया दान में कि ऐसा देख के लग रहा था कि ये ख़त्म होगा कि नहीं। फिर वो चावल को हम लोगों ने जो है रांची के सेंटर में जाके दिया और वहाँ पे भी संडे फिश बनाया, तब जाके वो चावल ख़त्म हुआ था। तो इतना दान आएगा, आप इतना ज़रूर चिंता मत करिए। जो चलाने वाला संसार चला रहा है वही इस सिस्टम को, जिसने बनाया है वही सिस्टम को चला रहा है। और वो कैसे चलेगा वो उन पर छोड़ दीजिए, वो चलता है वो चलता है कैसे न कैसे। तो ये गुरुकुल जो है फ्री सिस्टम है। क्यों फ्री क्यों रखा गया उसका बात समझिए, बात समझने का प्रयास करिए। जब आप पैसे ले लीजिएगा ना किसी बच्चे से तो आप एक बिकाऊ चीज़ हो जाते हैं, आप बिक जाते हैं उसके पैसे के ऊपर। अब वो जैसा चाहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा। उसको लगेगा कि टीचर को मैंने पैसा दिया है, मेरे बाप ने इसको पैसा दिया हुआ है। मैंने ऐसे कई बार देखा है कि जब मेडिकल कॉलेज में आजकल लड़के बहुत सारा डोनेशन दे के आते हैं, तो जो लड़का आता है वो मर्सिडीज और BMW में घूमता है और जो उसका टीचर है वो स्प्लेंडर में घूम रहा है। और कई बार जब वो कहीं जाते हैं, कहीं पे कॉलेज टूर को जाते हैं और टीचर को देखते हैं कि स्प्लेंडर में जा रहा है, उसको लोग बिठा के अपने मर्सिडीज में बिठा के ले जाते हैं। तो अब वो टीचर कह रहा था, मेरे टीचर से बात हो रही थी, टीचर कह रहा था अब ये वो कहीं से भी मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इनका टीचर हूँ, और ना ये लोग मुझे टीचर के रूप में समझते हैं, दोस्त के जैसा हाय हाय करते हैं। और इनके जीवन का कंट्रोल तो हमारा कुछ है ही नहीं, इनके चरित्र पे तो कुछ उंगली भी नहीं उठा सकते। अगर थोड़ा भी कुछ कह देंगे ना तो तुरंत बवाल हो जाएगा। इसलिए जब फ्री पढ़ाते हैं ना, जब बच्चे को पता है यहाँ पैसा नहीं लग रहा है, बोलते हैं उठो तो उठ जाएगा, बोलो बैठो तो बैठ जाएगा। उसको पता है कि गुरुजी ने कुछ लिया नहीं, ये निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है ना। एकदम ऐसा रहता है। तो ये गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए। और गुरुकुल में जो होता है बच्चा 5 साल 6 साल में आता है, 18 से लेके 25 साल तक, कभी भी जब वो उसको लगता है कि अब मुझे मेरा अध्ययन पूर्ण हो गया, जब भी उसका अध्ययन पूर्ण हो जाए, वो पारंगत हो जाए, वहाँ गुरु से आशीर्वाद लेता है, गुरु को गुरु दक्षिणा देता है और वहाँ से अपने घर वापस आता है। जब वो घर वापस आता है तो
अधिकतर लोग घर वापस आते हैं। कुछ लोग 5 साल गुरुकुल में रह के आते हैं, कुछ लोग 1 साल ही रह के आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब लोग 25 साल तक गुरुकुल में रहते हैं, ऐसा भी नहीं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, बहुत हुआ तो 10-12 साल ऐसा कोई पढ़ाई करता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है उसको। जैसे आजकल क्या होता है, सारा खिचड़ी का दुकान खुला हुआ है, उसमें सब मसाला मिला के खिचड़ी बना दीजिए, उसमें सब टेस्ट आ रहा है, लेकिन खिचड़ी खाने का मज़ा इतना नहीं आता। जब आप चावल, दाल, सब्जी, पापड़, चटनी, अचार और स्पेशल पिकल और स्पेशल आइटम जब बनाते हैं ना, अलग अलग, और एक एक आइटम पत्थर पे पीस के मसाले एकदम फाइन करके डालते हैं, तब जब टेस्ट आता है, वो खिचड़ी में कभी टेस्ट नहीं आएगा, है ना। खिचड़ी इज ए शॉर्टकट। तो आजकल का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, एक शॉर्टकट है, सब पढ़ा दो बच्चों को। अरे अगर उसको मैथ में आगे उठना है ना, बचपन में 2-4 साल में गुरु परख लेता है कि ये मैथ के आगे जाएगा, उसको मैथ में ही और घुसाते हैं। ये पूरा जो उसका डिवीजन जो आज 10th के बाद होता है, 10th मतलब बच्चा 14 साल का है, ये डिवीजन जो है ये 8, 9, 10, मैक्सिमम 10 साल में हो जाना चाहिए। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम 5 साल पीछे है वैदिक एजुकेशन सिस्टम से डिवाइड करने में। उसके बाद भी 10th के बाद जब डिवीजन होता है, तभी भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसा करके 4-5 सब्जेक्ट बिठाते हैं उसको लेने के लिए। उसके बाद मैथ लेने वाला बच्चा जाके फिर वो इंजीनियरिंग में घुसता है। इंजीनियरिंग में जब घुसता है तो उसको पता चलता है कि 12th में जो उसने केमिस्ट्री पढ़ा उधर कोई काम का नहीं, क्योंकि जिसको केमिकल इंजीनियरिंग नहीं लेना उसे क्या काम का। अब उसके बाद जब वो फिर जाके प्रोग्रामिंग सीखता है और कंपनी में जब जॉब लगता है, तो उसको पता चलता है कि इंजीनियरिंग में जो सीखा वो भी कोई काम का नहीं, है ना, पूरी बेकार हो गई जितना मेहनत किया। और ऐसे डॉक्टर्स के लिए भी, जो डॉक्टर्स जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इतना हाई लेवल का फिजिक्स पढ़ा के उनको एंट्रेंस करवाते हैं, उसका आधा भी यूज में नहीं आता है एमबीबीएस लेवल पे। तो जितना यूज आता है वो सारग्राही फिजिक्स का यूज है, लेकिन इतना भी ज़्यादा फिजिक्स पढ़ने का यूज नहीं। तो उसका डिवीजन अगर पहले हो जाए बच्चे का, तो वो फिजिक्स में वही पार्ट्स पढ़ेगा जो उसके लिए काम का है। जैसे कि कोई अगर आँख का डॉक्टर बन रहा है, तो ऑप्टोमेट्री जो उसको पढ़ना है, वो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन सब पढ़ेगा बैठ के, है ना। जिसको आंतड़ी के अंदर कुछ काम करना है, उसको रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन से कोई मतलब नहीं पढ़ाई के मामले में। जनरल नॉलेज से जान जाए अलग चीज़ है। तो जब उसको आंतड़ियों के अंदर कुछ काम करना है, तो आंतड़ियों की चीज़ें पढ़ेगा शुरुआत से ही। इसलिए वैदिक एजुकेशन सिस्टम बहुत पहले से पहचान के उसको उस डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ाते थे। इसलिए वैदिक समय में देखिएगा, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक, सुश्रुत, एक से बढ़ के एक साइंटिस्ट निकले भारत में। और जब से नया सिस्टम आ गया, साइंटिस्ट ने इधर निकल रहे ना उधर निकल रहे, है ना। साइंटिस्टों की बड़ी कमी आ गई है। और वो भी जो आइंस्टीन और ये लोग जो थे, वो लोग शुरुआत में ही फिजिक्स या मैथ कोई एक सब्जेक्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा घुसे हुए थे, उनको बाकी जगह मार्क्स नहीं आते थे। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं ये कमी तो है, जो कि गुरुकुलों में इस कमी को दूर किया गया। तो ऋषभ देव ने पहले वर्णाश्रम का सिस्टम अपनाया, गुरुकुल में जाके ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके। गुरुकुल से जब उन्होंने गुरु दक्षिणा दे के निकले, तब उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का विचार किया, क्योंकि वो गृहस्थ ऋषभ देव आए थे वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने। इसको आप बार बार याद रखिएगा, वर्ण और आश्रम। हालांकि ऋषभ देव स्वयं भगवान थे और सब वेद को ज्ञाता थे, सारे वेदों के गोपनीय से गोपनीय बात जानते थे, फिर भी एक राजा के रूप में, एक क्षत्रिय के रूप में अपने ब्राह्मणों से एडवाइस लेते थे कि भैया बताओ इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। एक राजा को कभी भी इंडिपेंडेंट एक्शन लेने का अधिकार नहीं, उसको उनसे पूछना पड़ेगा जो शास्त्रों से कनेक्टेड हैं। और जो लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं वो उनके बोर्ड ऑफ गाइडिंग टीम में, मंत्री परिषद में होते थे, और उनसे वो मंत्रणा करके, उनसे सोच के, विचार के, फिर राजा कुछ एक्शन लेता था। तो ये गृहस्थ आश्रम में जब गए तो उन्होंने क्या किया सो देखिए। पहला तो विवाह। अगर कोई घर में रह रहा है और विवाह नहीं कर रहा है तो उसका वर्णाश्रम फिनिश हो जाएगा। वो सोचेगा कि अरे इसमें क्या है ना, चलते फिरते लिव इन कर लो कहीं पे, घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं। वर्णाश्रम का मतलब है एक साइंटिफिक प्रोसेस, और ये प्रोसेस भगवान ने बनाया। जब गाड़ी बनती है, जैसे आप बाइक खरीदते हो, होंडा बाइक, उसमें एक मैनुअल आता है कि पेट्रोल भरने की टंकी यहाँ है, और आप बोलोगे नहीं मैं ज़्यादा साइंटिफिक हूँ, मैंने साइंस ज़्यादा पढ़ा है। अगर रिवर्स से भी
पेट्रोल डाला जा सकता है। आप साइलेंसर में डाल दो पंप और उधर से पेट्रोल भरोगे, फिर क्या होगा? गाड़ी बहुत तेज चलेगी, चला के चलेगी नहीं। हाँ, तो ये जो वर्णाश्रम का जो प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है समाज चलाने के लिए, और समाज को चलाने के लिए एक साइंटिफिक डिवीजन क्रिएट करता है, तरीका है। अगर आप भगवान से ज़्यादा होशियार हैं और आपने एक नया सिस्टम बना दिया है ना, जो उन्होंने भी नहीं बनाया, आप बोलोगे कि मुझे लिव इन करके रहना है। अगर आप कोई लिव इन रिलेशन में रहता है तो मेरे को ये बताए कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा, तो जब बच्चे तो हैं नहीं लिव इन में, उसका केयर कौन करेगा? वो जब लोनली फील करेगा तो उसको कौन संभालेगा? और लिव इन का प्रॉब्लम है कि लड़की के लिए क्या प्रॉब्लम है, लड़की को भी हमेशा अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा, तब तो कोई उसके साथ रहेगा। लड़की एक बार 50 साल की हो जाएगी, फिर उसको कौन लिव इन में मिलेगा? फिर उसको 60 साल वाला कोई मिलेगा या 70 साल वाला कोई मिलेगा। दोनों बूढ़े रहेंगे, अब दोनों एक दूसरे का केयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चे तो किए नहीं। 70 साल के आदमी को किसी का सहारे का जरूरत पड़ता है, पानी लेने के लिए, उठने के लिए, चलने के लिए। 70 की नहीं तो 80 में पड़ता होगा, कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। तब कौन संभालेगा? क्योंकि विवाह करने से जब बच्चे आते हैं तो बच्चे जो है उस माता पिता को, दादा दादी को, वो बड़े होते हैं, वो संभालते हैं, है ना। एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जो भगवान से ज़्यादा होशियार बनते हैं, पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो ऋषभदेव ने विवाह किया। विवाह जब उनको करना था तो उसमें बारिश नहीं आ रही थी। तो बारिश जब नहीं आ रही थी तो ऋषभ ने अपने शक्ति से बादल लाया, इंद्र के ताकत से नहीं। ये देख के इंद्र को समझ में आया मेरे भगवान आए हुए। तो इंद्र ने खुद जाके इनके लिए कन्या खोज के लाया और उसने जयंती से इनका शादी कराया। और जयंती और ऋषभ का विवाह हुआ और इनके 100 पुत्र हुए। और सबसे बड़ा पुत्र का नाम था भरत। ऋषभदेव के पुत्र भरत, ये वो भरत नहीं है जो दुष्यंत शकुंतला के जो पुत्र भरत हैं वो बाद में आए, ये उनके बहुत पहले आए हुए भरत हैं। और इनके नाम पे और उनके नाम पे, दोनों के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा है ना। तो भरत जो हुए सबसे बड़े बेटे हुए और इनके साथ 9 और हुए जो भरत को सपोर्ट करने के लिए 9 बच्चे और हुए। ऐसा पकड़िए 9, ये 9 है संस्कृत का, या हिंदी का 9 ऐसा होता है, जैसा भी पकड़िए। 9 और उनके हुए और इसके साथ ये 9 क्षत्रिय हुए। भरत सबसे बड़ा हुआ, 9 और क्षत्रिय भाई हुए और 9 उनके यहाँ और हुए परमहंस। इनको कहते हैं नव योगेंद्र, बहुत फेमस नाम है। कवि, हवि, प्रबुद्ध, पीपलायन, अंतरिक्ष, अविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये 9 के 9 परमहंस बन गए। वो लोग घर से निकल गए परमहंस बन के। भरत जो है वो रह गए राज करने के लिए और इनके साथ और 81 और 81 और 81 भाई। अब ये ऋषभ क्या किए, गृहस्थ धर्म को अपनाते हुए सारे यज्ञों को करना उन्होंने चालू किया। जितने यज्ञ होते थे गृहस्थों को यज्ञ करना चाहिए। पति पत्नी को रोज सुबह उठ के भगवान की प्रसन्नता के लिए साथ में कीर्तन करना चाहिए। करताल मृदंग लेके पति पत्नी साथ में, बोले नहीं नहीं वो उसका टाइम अलग है, मेरा टाइम अलग है, गलत। साथ में आके कीर्तन करना है, संकीर्तन। वो यज्ञ हुआ। अकेले अकेले करेंगे यज्ञ नहीं होगा, जब साथ में आके करेंगे संकीर्तन तब यज्ञ होगा। यज्ञ में एक आदमी, कभी देखा आपने यज्ञ में एक आदमी आहुति डल रहा है, वही मंत्र पढ़ रहा है, वही उठ के सब चीज़ सामान जमा कर रहा है, वही सब सेटिंग कर रहा है, वही झाड़ू लगा रहा है? ऐसा कभी किसी एक यज्ञ में नहीं देखेगा। यज्ञ का मतलब वहाँ 50-100 लोग होते हैं तब जाके यज्ञ होता है। तो वैसे ही अगर संकीर्तन यज्ञ करना है तो घर के सारे लोग साथ में बैठें और हरिनाम साथ में गाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब जाके यज्ञ होगा। तो ऋषभदेव ने सारे यज्ञ करके दिखाए क्योंकि उनको वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना था और खुद से वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए ही आए थे। तो वो अपने सारे कर्तव्यों को ठीक ठीक करके दिखा रहे थे, भगवान होते हुए भी। जरूरत नहीं था फिर भी करके दिखा रहे थे।
और ये जब उन्होंने किया तो अपने बच्चों को लेके एक उन्होंने यात्रा निकाला। ये भी चीज़ करना चाहिए, बच्चों को लेके तीर्थ स्थान जाना चाहिए। कहीं ना कहीं तो घूमने जाते ही हैं, तो उससे अच्छा आप गंगा, उनको जब स्विमिंग ही करना है तो गंगा में स्विमिंग करें, है ना। कहीं एसएल वर्ल्ड में स्विमिंग करेंगे तो स्विमिंग का मजा आएगा, गंगा में स्विमिंग करेंगे तो स्विमिंग के साथ शुद्धिकरण भी हो जाएगा, है ना। हाँ। और जब वो लेके बच्चों को घूमने लगे, घूमते घूमते एक ब्रह्मावर्त करके तीर्थ स्थान है, वहाँ पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे ऋषभ, तो अपने बच्चों को बिठा के उन्होंने उपदेश देना चालू किया। अब ऋषभ देव जो है पहली बार कुछ ऐसा उपदेश कर रहे हैं, और वो ऋषभ उपदेश में कहते हैं, नायम देहो देह भाजानि लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ये शरीर भोग करने के लिए नहीं, शरीर योग करने के लिए बना है। दिव्य योग जब करोगे, भगवान से, प्रभु से जब अपने आप को अंदर से जोड़ोगे, तो अनंत सुख की प्राप्ति तुमको होने लगेगी। इतना ज्यादा सुख का अनुभव होगा कि क्या बताएं। और इसी को देख के आप देखेंगे कि जैन समाज में तपस्या करने का बड़ा महत्व है। वो लोग 400 दिन भी फास्टिंग कर लेते हैं। 100 दिन फास्टिंग करने वाले तो बहुत लोग रहते हैं, है ना। पूना में एक बड़ा फेस्टिवल लगता है, और उस फेस्टिवल में जितने लोगों ने जितना भी दिन फास्टिंग किया है, वो अंदर में तोड़ने जब आते हैं तो सब लोग मिलकर उनको दूध पिलाते हैं। कुछ वो पेय रहता है, वो सब लोग जा जा के पिलाते हैं। तो कई बार ऐसा आपने देखा है कि लोग जाके और बहुत दिनों तक लोग तप कर लेते हैं। 30 दिन 40 दिन फास्टिंग करना तो एक आम बात रहती है वहाँ पर, आम बात, है ना। तो खैर, तो ऋषभ देव ने अपने बच्चों को बोला कि तप करो बच्चों, तप करो, तपस्या करो। तपस्या के बिना कुछ नहीं मिलना है, कोई भी चीज़ के लिए तप करना होता है। और ये उन्होंने फिर अगला श्लोक कहा, महत सेवा द्वारम आहुर्विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यव सुहृद साधवो। ये अगर तुमको ऊपर का रास्ता खोलना है ना, मुक्ति का मार्ग खोलना है, तो जो मुक्त पुरुष हैं, जो महात्मा लोग हैं, उनके साथ जुड़ो, जिनमें कौन कौन से गुण दिखेंगे, शांत रहेंगे, प्रशांत आत्मा होंगे, समचित्त, सबके लिए बराबर उनका मन होगा, सबके लिए बराबर दृष्टि रखेंगे, कोई अपना पराया का भेदभाव नहीं करेंगे, सबको अपना समझेंगे। ऐसे महान साधुओं के साथ रहने से मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। बच्चों, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म यद इंद्रिया प्रीत्या प्रिणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशदास देह। ये शरीर तो तुमको तकलीफ ही देगा, जन्म जन्म से तकलीफ ही दे रहा है, आज भी तकलीफ दे रहा है। तुम जो कर्म करने जा रहे हो, तुम जो भी कर्म करोगे, संसार में काम करोगे, वो काम जो है तुमको और इस तकलीफ वाले शरीर में फंसा के रखेगा और फंसाएगा इस शरीर में। पराभवस्तावद बोध जातो यावन जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा। कह रहे हैं कि अगर निकलना है, शरीर के बंधन से निकलना है, तो समझ लो कि संसार जो है एक माया जाल है। इस जाल से निकलने का प्रयास जो है सबको करना है। और कौन सा जाल है? पुंसा स्त्रिया मिथुन भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहयम अहम ममेति। जब विवाह होता है, पुरुष स्त्री जब साथ में आते हैं, तो साथ में आने से अच्छी चीज़ें तो बहुत होती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे उनको काम करना पड़ेगा। वो क्या चीज़ होती है, सो देखिए, हृदय ग्रंथि बन जाता है। सही है, हृदय हृदय ग्रंथि का मतलब है अंदर से लोग आसक्त हो जाते हैं। स्नेह रखना अलग चीज है, लेकिन आसक्ति का मतलब हाँ में हाँ मिलाना, हर चीज में हाँ। आसक्ति का मतलब जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। हृदय की जो ग्रंथि बन जाती है, आदमी अंदर से जब अटैच हो जाता है, और जब शरीर छूटता है तो बहुत दुख होता है व्यक्ति को कि अरे 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 अब ये मेरे साथ नहीं रहेगी। ये जो दुख होता है हृदय ग्रंथि जो है उसके कारण होता है।
तो इस पे एक परिवार वालों को काम करना होगा इस हृदय ग्रंथि को तोड़ने के लिए। और हृदय ग्रंथि जो है वो बन ही जाती है। और इसके बाद हृदय ग्रंथि बनने का दूसरा पहचान है कि आपका घर आपको अपना लगेगा। तो आप सोचेंगे तो मेरा घर और किसका है, मेरा नहीं है। तो आपका घर आपका है, लेकिन आप इस घर में कब तक रहेंगे? तो जब आप इसी घर में नहीं रहेंगे तो इस घर के लिए जो घर है वो घर कब तक रहेगा? तो आपका जो घर है वो हृदय ग्रंथि के कारण आपको अपना लग रहा है, और आपके बच्चे, पत्नी, सब आपको अपना जो लग रहा है वो हृदय ग्रंथि के कारण। क्योंकि जब आदमी का शरीर छूटता है इसमें से कोई भी चीज़ अपनी नहीं बच जाती। और ऋषभ देव इसको सिखा के कहते हैं, इसलिए मेरे में भक्ति करो। खुद कहते हैं ऋषभ देव कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे में भक्ति करो तुम्हारी मुक्ति होगी। और इस तरह से ऋषभ देव जो है चलते चलते कोंका वेंका कुटका करके स्थान पे आते हैं। और मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ भागवत से। ये है कैंटो 5 टेक्स्ट 6 चैप्टर 6। टेक्स्ट 7। इसमें अगर आप ऊपर से तीसरा लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो लाइन है कोंका वेंक कुटका लिखा हुआ है, देखिए वो सेकेंड लाइन, कोंका वेंक कुटका है ना, दक्षिण कर्नाटकान देशान। यहाँ तक अगर आप पढ़ सक रहे हैं, कोंका वेंक कुटकान दक्षिण कर्नाटकान देशान, है ना। ये टेक्स्ट 7 है, ये चैप्टर 6 है, कैंटो 5 है, चैप्टर 6 है। कोंका वेंक कुटकान दक्षिण कर्नाटका। तो ऋषभ देव जो थे ये अपने बच्चों को सिखाने के बाद वहाँ से निकलते हैं, अपना घर, अपने भरत को राजा बनाते हैं, सबको सबका रिस्पेक्टिव ड्यूटी समझा देते हैं, और वो जंगल की तरफ तपस्या करने निकल जाते हैं। और घूमते घूमते जो है अवधूत के रूप में आ जाते हैं। अवधूत रूप मतलब 10 दिशाएं ही वस्त्र के रूप में पहनना, मतलब शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, दिगंबरधारी हो गए। और जब ऐसी स्थिति में वो घूमने लगे तो कई लोगों ने उनको देख के नकल करना चालू किया, और नकल करके उन्होंने अलग अलग धर्म चालू किए, है ना। क्योंकि वो एक्सटर्नल जो है उसके अंदर जो वैराग्य है वो उसका इंटरनल है ना। उन्होंने कोई कबूतर के अंडे खा के या पक्षियों के अंडे खा के अपनी इंद्रियों को संयम नहीं किया। उनकी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से संयमित थी, इसलिए वो परमहंस रूप में घूम रहे थे। और लोगों को अच्छा नहीं लगता था, कोई उनको थूक देता था, कोई उनको गाली देता था, कोई उनको पत्थर मारता था, बच्चे चिढ़ाते थे, किसी को कुछ नहीं कहते थे, वो चलते जाते थे। एक जगह उन्होंने अपने आप को बस बिठा लिया, और बिठा के वो भगवान है इसको, मतलब ये कैसे दिखाया, जैसे कि दुनिया में कोई अगर पेशाब करे या मलमूत्र त्याग करे तो कितना बदबू आएगा, लेकिन एक जगह जब ऋषभ देव बैठ गए तो उनके शरीर से जो भी चीज़ें निकल रही थी उसकी खुशबू आने लगी। 80 मील तक फ्रैग्रेंट हो गया सब कुछ। इसके बाद ऋषभ देव जो हैं चलते चलते फाइनली जो हैं कोंका वेंका कुटका इस स्थान पे आए। और ये जो कुटका स्थान है, अगर आप उसमें ध्यान दिए होंगे, कुटका भगवान कुटका चलम स्थान पे आए। ये कुटका चलम जो है इसको आज कुड़चादरी कहते हैं। कुड़चादरी आज का भ्रंशित नाम है, कुड़चादरी। अदरी मतलब पहाड़, अदरी का मतलब होता है संस्कृत में पहाड़। कुड़चादरी मतलब कुटका चलम। ये मध्वा ब्राह्मणों का भी यही मत है, मध्वाचार्यों का भी यही मत है कि यही कुटका चलम है। इस कुटका चलम स्थान पे एक जगह, एक घाटी पे वो आए, और उस स्थान पे बैठ के वहाँ बांस जो थे, वहाँ के जितने बांस थे, उस बांसों के बीच में जो बैठे, और वो बांसों के घर्षण से जो आग पैदा हुआ, उनके शरीर से जो आग पैदा, उस जंगल की आग अग्नि में उन्होंने अपना जो अंत लीला जो है वो करके वहाँ से वो निकल गए, इस संसार से निकल गए। तो एक कुटकाचलम जो स्थान है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक पहाड़ के जैसा है। एक पहाड़ है और एक ऐसा एक दूसरा पहाड़ है, और दोनों के बीच में ऐसी एक घाटी है, एक घाटी है। इस घाटी पे ऐसे नदियां यहाँ से निकल के ऐसे आ रही है, इसकी नदियां यहाँ से ऐसे आ रही है, और इस घाटी के ऊपर में, यहाँ पे कुटकाचलम के ऊपर में, ये पूरा जो कुटकाचलम जो पहाड़ है, ये हनुमान जी ने जो
संजीवनी बूटी जो लेके आए थे, तो संजीवनी बूटी का जो पूरा जो उन्होंने छोड़ दिया वो यही पहाड़ है, यही पहाड़ है वो संजीवनी बूटी वाला जो पहाड़ हनुमान जी ने छोड़ा था वो यही पहाड़ है। और इसी पहाड़ पे आज भारत में सबसे ज़्यादा मेडिसिन पाए जाते हैं। इसको गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रखा हुआ है कि ये पहाड़ जो है सबसे ज़्यादा मेडिसिन पाया जाने वाला पहाड़ है। तो इस बहुत सारे लोग यहाँ मेडिसिन को देखने आते हैं। और भगवान की असीम कृपा से प्रभुपाद जी के शिष्य हैं अभिराम प्रभु, उन्होंने यहाँ पे एक फार्म डेवलप किया। और इस फार्म में, ये जो करीब 90 एकड़ का फार्म है उनका, इस फार्म में जो बीच में एक स्पॉट है वो वही स्पॉट है फार्म के बीचों बीच में जहाँ पे ऋषभ देव ने अपना शरीर जलाया वो पूरा। और ऋषभ देव आए थे वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने, और गुरुकुलों की स्थापना से ही वर्णाश्रम बनेगा। और ये जगह पे वो स्थान मिला है। और ये ऊपर में यहाँ पे मूकांबिका देवी है जिन्होंने मुकासुरा को मारा था। मूकांबिका देवी जो है लक्ष्मी है, दुर्गा जी नहीं है, जो वैकुंठ से आई थी मुकासुरा को यहाँ मारने के लिए, और उन्होंने मारा हुआ है। और इसको वैकुंठ वन कहते हैं इस स्थान को, जहाँ रात में लक्ष्मी सारे देवताओं के साथ जो है निवास करती है, घूमती है। और इधर ही यहाँ के जानवर भी, शंकराचार्य जी कहते हैं कि यहाँ के जानवर भी अहिंसक हैं, लेकिन वहाँ के आदमी हिंसक हैं, ऐसा शंकराचार्य जी कहते हैं। द पीपल आर वॉलेंट। तो यहाँ पे रह के उन्होंने, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने यहाँ फार्म डेवलप किया हुआ है, मंदिर है, गौशाला है, बहुत सुंदर स्थान है। 90 तो भगवान ने उन्हें दिया है, और 90 के अलावे जो पहाड़ हैं वो सब मिले हुए हैं। और इस पहाड़ पे ऊपर में एक एंशिएंट ऑब्जर्वेटरी है। ऑब्जर्वेटरी का मतलब खगोल शास्त्र का, वहाँ पे दूरबीन वगैरह राजा लोग लगाते थे यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए। रात में यहाँ से अगर आप आएंगे कभी, यहाँ गेस्ट हाउस में अगर आप रहेंगे, रात में इतना अच्छा आकाश दिखता है साफ, एक एक तारा आप गिन सकते हैं। इसलिए वहाँ पे खगोल शास्त्रियों ने ऑब्जर्वेटरी बनाया था, है ना। तो ये स्थान है। मोबाइल का रेंज कम आता है, अगर आपको वहाँ जाना है तो मोबाइल से थोड़ा प्यार कम करना पड़ेगा। टेक्स्ट मैसेज मैक्सिमम हो सकता है, कभी कभी कॉल हो सकता है, कभी कभी कॉल नहीं हो सकता है, ज़्यादातर टाइम कॉल नहीं होगा आपका। कभी आप रेंज में आ गए तो कॉल हो जाएंगे। तो ये स्थान है, ऋषभ देव ने ये दिया है। ये कुटकाचलम का स्थान है। और पास में ही मूकांबिका से थोड़े ही दूर पे 1-1.5 घंटे के ड्राइव पे उडुपी है, जहाँ पे मध्वाचार्य जी ने अपना श्री पीठम स्थापित किया है। तो ये सब तीर्थ स्थान जो है कोंकण पट्टी में आता है, तो परशुराम क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये ऋषभ देव जो थे, यहाँ पे उन्होंने अपना अंत लीला किया इस स्थान पे। और ये वेरी स्पॉट जिस स्थान पे हुआ ये स्थान लीला, वो स्थान पे अभी गुरुकुल चल रहा है। और भक्त लोग वहाँ पे अच्छा कुछ प्रयास कर रहे हैं, समाज में कुछ परिवर्तन करने का, लोगों को कुछ अच्छा सिखाने का। तो ऋषभ देव जिस कारण से आए थे, नंबर 1 वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने के लिए, उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। और जब वो गए, नंबर 2, उन्होंने एक जाने का परफेक्ट मॉडल दिखाया कि कैसे वो कोई दुनिया में कोई आसक्त नहीं थे जाते समय, वो घर पहले ही छोड़ के निकल गए। इस तरह से वर्णाश्रम धर्म को पालन करके जैनों के जो पहले आदि गुरु थे, आदिनाथ जी थे, उन्होंने परफेक्ट एग्जाम्पल करके दिखाया। और इनके स्टोरी को जिनको भी ज़्यादा पढ़ना है, 5वें स्कंद में 5, 6, 7, 8 ये सब चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो ज़्यादा इनके बारे में जानकारी मिलेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कल से जो हमारा टाइमिंग होगा वो 9:30 होगा, आप नोट करें, है ना। 9:30 टू जो अपना पुराना टाइम है 9:30 टू 10:15 तक चलेगा, लेकिन अब हम 9:15 की जगह 9:30 चालू करेंगे। एंडिंग टाइम वही रहेगा, एंडिंग टाइम विल बी सेम, बट बिगिनिंग टाइम विल बी 9:30। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कमेंट होगा, क्वेश्चन होगा तो लिखिएगा। कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। मैंने देखा कि कल का जो कमेंट है वो जितनी भी माताएं हैं उनके कमेंट तो एकदम परफेक्ट हैं, और सबके कमेंट, 1-2 कमेंट जो हैं उन पे मैं कुछ एक छोटा सा विचार रखूँगा अपना, कि मैं जो यहाँ कह रहा हूँ मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा करने के लिए, मैं अपना मत भी प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि ये मत जो है सबका भला करेगा, और इसलिए मैंने वो मत शास्त्रों से निकाल के यहाँ प्रस्तुत किया है ना। और इसमें आपका ही कल्याण है, ज़रूर मैं आपको दिल से कह सकता हूँ। और मैं अगर आपने कुछ ऐसे भी कमेंट किए हैं तो मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं करता, है ना। क्योंकि ये ऋषभ देव ने एक चीज़ सिखाया, आज ही मैं सीख रहा था, कि अगर आप किसी को सिखा रहे हो और शिष्य कभी कभी पूरा ना भी करे जो आप सिखा रहे हो, तो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए।
तो मैंने कहा चलो ऋषभ देव का क्लास से मैं एक चीज़ पहले आज ही खुद अपने पे सीखता हूँ। तो आप जो कमेंट कर रहे हैं आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी आप सीख जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो बहुत खुशी हो जाएगा। तो उस पर ज़रा एक बार विचार करके देखें, खुद विचार करिए, और कुछ अगर आपको काम की चीज़ मिल जाए तो लगा लीजिए जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय।